नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी इन दिनों चुनाव आयोग पर पूर्ण रूप से इस वक्त गुस्से में हैं और चुनाव आयोग को बार बार घेर रहे हैं। इन सबके बीच में राहुल गांधी ने 4-5 दावे किए। मेरे ख्याल से उन दावों के बारे में आप सभी हर एक न्यूज चैनल पर, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख चुके होंगे, लेकिन इन दावों की पुष्टि और उसके साक्ष्यों के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, जिसका आंकड़े मेरे पीछे अब स्क्रीन पर नजर आ रही है। उन आंकड़ों को एक करके मैं आपके सामने रखेंगे। राहुल गांधी ने जो 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 चीजें कही हैं उसके साक्ष्य हम आपके सामने रखेंगे। राहुल गांधी ने क्या सही कहा है, राहुल गांधी ने आखिरकार क्या इलेक्शन कमीशन या बीजेपी पर जो आरोप लगाए हैं वो कितने सही हैं, वो सब कुछ आपके सामने आएगा। और राहुल गांधी के मन में क्या कोई चोर है, क्योंकि एक सेक्शन 20B के तहत चुनाव आयोग ने एक हलफनामा मांगा था। हलफनामा यह था कि राहुल गांधी, इस लाइन पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, कि राहुल गांधी से कहा गया कि देखिए, चुनाव आयोग ने कहा कि देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि आप कुछ खामियां पा रहे हैं चुनाव वोटर लिस्ट में, तो उन खामियों को लेकर के आप उन डिटेल को एक हलफनामे में दे दीजिए कि ये गलतियां हैं, कमियां हैं। उन कमियों को हम जांच करा कर आपको दे देंगे। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं किसी सरकारी संस्था पर, तो आप लिखित उन आरोपों को देंगे। आप सिर्फ मौखिक रूप से किसी पर आरोप लगाएं, किसी पर भी हो गया, अगर लिखित रूप से आरोप नहीं बताएंगे तो सिर्फ यही होगा कि भाई आप हंगामा खड़ा करना चाह रहे हो और सिर्फ मीडिया में बने रहना चाह रहे हो। बहरहाल, इस पर आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। आपको लिए चलते हैं उन डाटा की तरफ जो आंकड़े आज आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिरकार ये राहुल गांधी वाकई सही कह रहे हैं या चुनाव आयोग गलत है। यहां पर मतलब राहुल गांधी का सही है, चुनाव आयोग गलत है, बीजेपी धांधली कर रही है चुनाव जीतने के लिए। उन सबका कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो के आखिर में एक प्रोडक्ट लिंक और डिटेल मिलेगी, आप उस पर बाय करके हमारे हाथों को सशक्त जरूर करेगा। बढ़ते हैं आप सीधे डाटा की तरफ, आपका बिना वक्त गवाए हुए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहेगा। देखिए, आप अब हम पहुंच चुके हैं उन डाटा की तरफ। जो डेटा है वो डेटा आपके सामने है। राहुल गांधी के दावों की न्यूज एजेंसियां क्या कह रही हैं और क्या गलत साबित हुआ है, ये उसके पूरे तथ्य हैं। राहुल गांधी ने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट में राहुल गांधी के जो उन्होंने आरोप लगाए, उन आरोपों का एक एक पॉइंट। सबसे पहला राहुल गांधी का दावा रहा कि जो चुनाव आयोग और बीजेपी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी ने मिलकर वोट चुराए हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा भाई ये तो निराधार और भ्रामक है, कोई औपचारिक शिकायत या सबूत नहीं है। बीजेपी ने इसे हताशा बताया। हिंदुस्तान टाइम्स और न्यूज 18 की रिपोर्ट है ये। यानी कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि भाई ये सब निराधार और भ्रामक है, कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई। सड़क पर या मीडिया में कोई बातें कोई चिल्लाता रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, आप लिखित रूप से आप आइए। तो यहां पर अब क्या हुआ, कोई ठोस सबूत नहीं इसके खिलाफ, औपचारिक याचिका की कमी। यानी ये पूर्ण रूप से जो एक दावा है राहुल गांधी का, सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए, यानी कि सूरत बदलने का इनका कोई प्रयास नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना इनका एक मेरे मकसद है राहुल गांधी का। इससे शायद यही लगता है, क्योंकि आगे हम दिखाएंगे इस पूरे पेज के बाद एक अगला जो पेज आएगा उस पर हम बड़े बड़े खुलासे करेंगे, इसलिए बने रहेगा। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी का दूसरा दावा, महादेवापुरा में 1,02,500 वोटर फर्जी है। अब द क्विंट TV9 ने कुछ अनियमितताएं पाई हैं जो राहुल गांधी दावा किया है, लेकिन 1 लाख की संख्या का कोई सबूत नहीं है। न्यूज 18 ने इसे प्रवासी श्रमिकों की समस्या बताया, यानी कि जो लोग एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, वहां पर वोटिंग मतदान चेंज होता है, वोटर लिस्ट, उसमें लेकर के सारी चीजें हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कोई याचिका अभी तक नहीं आई है। द क्विंट और न्यूज 18 की रिपोर्ट में हमने देखा है। अब यहां पर महादेवपुरा में एक्चुअल जो बताया, मीडिया जो कह रहा है कि संख्या जो बताई गई वो अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं, सही वो नहीं है और व्यापक धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं है। यानी कि जो महादेवापुरा की बात कर रहे हैं वो राहुल गांधी का दावा ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं ये सच नजर नहीं आ रहा है प्रथम दृष्टिया। आगे बढ़ते हैं। शकुनी ईरानी ने 2 बार मतदान किया, राहुल गांधी का एक दावा। एक
महिला शकुनी ईरानी, उन्होंने 2 बार मतदान किया। अब इसकी पुष्टि के लिए टीवी9 न्यूज 9 ने जो बताया है कि शकुनी ईरानी ने 2 बार मतदान से इनकार किया है। इलेक्शन कमीशन ने कोई विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बात कही जा रही थी, तो इलेक्शन कमीशन इसमें कोई प्रतिक्रिया देना उसका वाजिब भी नहीं है। टीवी9 न्यूज 9 की रिपोर्ट है। दोहरे मतदान का कोई सबूत नहीं है यहाँ पर, जो गलती बता रहा हूं, जो साबित हुआ है शकुनी ईरानी का भी इससे इनकार है। इसके अलावा गुरकीरत सिंह डांग का 4 बूथों में नाम की बात जो की गई, इलेक्शन कमीशन ने साबित किया कि बागड़ी परिवार यानी ओम प्रकाश, सरस्वती और माला वास्तविक मतदाता हैं, जिनके पते और फोटो सत्यापित है। द हंस इंडिया की एक रिपोर्ट है। दावा पूरी तरह से गलत है जो राहुल गांधी ने गुरकीरत सिंह के बारे में कहा। दावा पूरी तरह से गलत है, वास्तविक मतदाताओं की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर की बात की गई राहुल गांधी के द्वारा। न्यूज 18 ने बताया कि डुप्लीकेट मतदाता कांग्रेस के गढ़ों यानी शिवाजी नगर और चामराजपेट में भी थे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कोई शिकायत नहीं है, अतिशयोक्ति इसमें है, दोनों पक्षों में अनियमितताएं, बीजेपी विशिष्ट नहीं है, यानी कि साफ तौर पर दोनों पक्षों को लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जो मीडिया न्यूज 18 बता रहा है। इसके अलावा सबसे अहम पॉइंट, जो राहुल गांधी एक सांसद होने के नाते अगर वो 10 वर्षों का डेटा मांग रहे हैं चुनाव आयोग से, लेकिन राहुल गांधी को इसको समझना पड़ेगा कि वो 10 वर्षों का जो डेटा मांग रहे हैं, उस डेटा में कितना चीजें वो सही है। आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मतदाता सूची पारदर्शी थी और कांग्रेस को साझा की गई। वीडियोग्राफी 45 दिनों बाद हटाने का नियम इंडिया जो है इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि राहुल गांधी के इन दावों के सोर्स के डेटा के बारे में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भैया हमने हमेशा कांग्रेस को जब भी चुनाव होता डाटा साझा किया है। अब वो वीडियो अगर मांग रहे हैं तो वीडियोग्राफी का जो रूल है कि 45 दिनों चुनाव होने के 45 दिन बाद उन वीडियो को हटा दिया जाता है। तो राहुल गांधी ये 10 वर्ष का डेटा जो मांग रहे हैं, इतने दिनों से इनके खानदान पूरा चुनाव उसमें रहा है, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट ही है क्या? ये मांग अब व्यवहारिक इलेक्शन कमीशन ने पारदर्शिता की पुष्टि की है। अब आगे बढ़ते हैं अगले दावों की तरफ, और वहां पर हम आपको बताते हैं कि आखिरकार अगले दावों में क्या है। ये अगला पॉइंट है। यहां पर राहुल गांधी का जो दावा है वो समझिए। राहुल गांधी का दावा है इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन ने हम क्या कहा है, राहुल गांधी की प्रतिक्रिया क्या है, गलत साबित होने का आधार क्या है और स्रोत क्या है। राहुल गांधी का, जैसे मैंने कहा, इलेक्शन कमीशन बीजेपी मिलकर वोट चुराए हैं, ये दावा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा अगर वोट चुराए हैं तो एक काम करिए आप, रूल नंबर 20(3)(b) के तहत हलफनामा मांगा, जिसमें गलत शामिल हटाए गए मतदाताओं का नाम, पार्ट, सीरियल नंबर मांगे। इलेक्शन कमीशन ने दावों को भ्रामक और तथ्यहीन कहा। अब समझिए, राहुल गांधी ने जब कोई चीज कहा तो इलेक्शन कमीशन ने कहा काम करे, जो भी आपका है लिखित दीजिए, हम आपको उसका जवाब देंगे। लेकिन हलफनामा देने से राहुल गांधी ने साफ तौर से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने कहा मैंने संसद की शपथ ली है, कोई अतिरिक्त शपथ की जरूरत नहीं है। यानी जो हम कहे वही सही, बाकी सब बेकार। यानी जो ये कहे वही खाता बही हो गया, बाकी सब बेकार है। राहुल गांधी को संविधान की शपथ ली है, नहीं कि अब वो सुप्रीम कोर्ट को कह देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कई बार हलफनामा देके माफी मांग चुके हैं शपथ लेके, लेकिन यहां पर हलफनामा नहीं देंगे, आप समझिए। इसके अलावा गलत साबित होने का आधार कोई ठोस सबूत नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कांग्रेस ने अगस्त सितंबर 2024 में मतदाता सूची समीक्षा की शिकायत क्यों नहीं की। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज राहुल गांधी कैसे निकल कर आ रहे हैं, जब 2024 में चुनाव चल रहे थे, वो हो रहे थे, तब आखिरकार राहुल गांधी ने इस पर क्यों नहीं आरोप लगाए। आज राहुल गांधी सामने क्यों आ रहे हैं? केवल हंगामा खड़ा करना ही इनका मकसद है क्या? हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूज 18 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्रोत है, इससे लिए गए हैं। महादेवा प्रुआ के लिए भी शकुनी ईरानी में 2 बार मतदान किया, गुरकीरत सिंह के लिए भी, और महाराष्ट्र में 1 लाख वोटर, आदित्य श्रीवास्तव 3 राज्यों में नाम। इन सब में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भैया आप लिखित हलफनामा दीजिए, लेकिन हर में राहुल गांधी ने कहा हलफनामा नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। और सब में इलेक्शन कमीशन के साबित होने के यहां पर अधिक जो है वो आधार हम पहले ही बता चुके हैं, आधार हैं। और द क्विंट से लेकर के टीवी9, इलेक्शन कमीशन, द हंस इंडिया, न्यूज 18 सबकी रिपोर्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया की, जो रिपोर्ट से हमने स्रोत लिए हैं और ये चीजें हमने आपके सामने रखे हैं। तो ये है पूरा का पूरा आपके सामने कच्चा चिट्ठा जो मैंने आपको दिखाया। अब आप खुद डिसाइड करिए कि राहुल गांधी का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है, सूरत बदलने से उनका कोई लेना देना नहीं है। देश की सूरत बदले या ना बदले, उनको सिर्फ चाहिए वोट वोट वोट, और वो वोट चाहे सही बोले या कुछ भी बोले, मैं झूठ नहीं कहूंगा राहुल गांधी बोल रहे हैं, क्योंकि अगर राहुल गांधी ने
हलफनामा नहीं दे रहे हैं, तो लोगों के मन में एक ही डाउट आएगा कि शायद राहुल गांधी केवल और केवल जनता को अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम कर रहे हैं। आप सभी की राय, प्रतिक्रिया इस वीडियो में आनी चाहिए। लाइक करिए, शेयर करिए। आगे एक प्रोडक्ट का ऐड है, उस प्रोडक्ट के ऐड पर आप जाकर के हमारे हाथों को सशक्त कर सकते हैं। लोरियल शैम्पू है, उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर लिंक कर एक बार देख तो सकते हैं। देखिए, अगर पसंद आए तो उसको बाय करिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। घुंघराले, बेकाबू बालों से परेशान है? पेश है लोरियल पेरिस लिस अनलिमिटेड शैम्पू, प्रोकैरेटिन से भरपूर। प्रोकैरेटिन और तेलों का मिश्रण आपके बालों को 72 घंटे तक चिकना और फ्रिज-फ्री रखता है। हर दिन सैलून जैसे चिकने बाल। लोरियल लिस अनलिमिटेड, क्योंकि आप इसके लायक हैं। इसका अनोखा फॉर्मूला बालों को गहराई से पोषण देता है, उलझन को कम करता है। लोरियल पेरिस, क्योंकि आप खास हैं। नीचे प्रोडक्ट लिंक से खरीदें और हमें आर्थिक सशक्त बनाएं।